हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं तनवीर अहमद गोपांग। आप देख रहे हैं टेक मैथ साइंस एकेडमी। ये लेक्चर 2 है लीनियर इक्वेशन का। हमने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया, उसमें 10 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे। अब बाकी के प्रॉब्लम्स इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। पहले लेक्चर को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर क्लिक करके पहला वीडियो देखें और फिर ये वीडियो देखें। फिर आपको अच्छे से एक लीनियर इक्वेशन समझ में आ जाएगी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। x माइनस फोर बाई थ्री इज इक्वल टू सिक्स। यहाँ पर देखें कि ये थ्री जो है ये x माइनस फोर से डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये जो नंबर है थ्री, वो राइट साइड में हम शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सॉल्यूशन x माइनस फोर बाई थ्री इज इक्वल टू सिक्स। ये जो थ्री है डिवाइडेड है x माइनस फोर से, तो वो थ्री जो है यहाँ पर राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा। x माइनस फोर, सिक्स थ्री दा 18। अब माइनस फोर है लेफ्ट साइड पर और राइट में अब हम शिफ्ट करें इस माइनस फोर को, तो यहाँ क्या होगा प्लस फोर। x इज इक्वल टू 18 और फोर 22। ये हमारा आंसर आया। क्वेश्चन 12 है, ये भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। हम क्या करेंगे, ये जो i है ये डिवाइडेड है a माइनस फोर से। सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, a माइनस फोर बाय फाइव इज इक्वल टू सिक्स। ठीक, अब ये माइनस सिक्स, सॉरी, यहाँ पर फाइव डिवाइडेड है। ठीक है, ए माइनस फोर से, तो राइट साइड में हम उसको शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा फाइव। ए माइनस फोर, सिक्स फाइव दा 30, माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पर माइनस फोर है तो हम राइट साइड में इसको शिफ्ट करेंगे, क्या होगा प्लस फोर। ए इज इक्वल टू 30 से फोर, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट। 30 से फोर हम निकालेंगे तो 26, और निशान जो सिंबल है वो ग्रेटर नंबर की देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आया -26। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन 13 है, यह भी बहुत ही आसान है। हमें पी फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन पाई पी माइनस वन बाय थ्री इज इक्वल टू थ्री। यहाँ पर थ्री डिवाइडेड है फाइव माइनस फाइव पी माइनस वन से, तो ये पहले हम क्या करेंगे, वहाँ पर राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई। ये थ्री यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। फाइव पी माइनस वन इज इक्वल टू थ्री थ्री दा नाइन। फाइव पी माइनस वन है, राइट साइड में हम शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा प्लस वन। फाइव पी नाइन और वन 10। यहाँ पर फाइव मल्टीप्लाइड है पी से, तो फाइव राइट साइड में हम शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा डिवाइड होगा 10 से, तो पी इज इक्वल टू फाइव की टेबल 10 पर टू टाइम्स, तो पी का जो आंसर आया वो आया टू। ठीक है, तो ये टू जो है वो रूट है इस इक्वेशन का। क्वेश्चन 14 है, हम डिफरेंट डिफरेंट अब प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, ये आप लेक्चर्स अगर अच्छे से देखेंगे तो आपकी लीनियर इक्वेशंस जो होंगी वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। 14 प्रॉब्लम है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करें। सॉल्यूशन एक्स बाय फोर प्लस वन बाय फोर इज इक्वल टू थ्री बाय
4। अगर आपको इस कोई इक्वेशन लीनियर दी गई हो, ठीक है, और उसमें फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हो, तो आप क्या करेंगे? एक इजी मेथड है, आप उन टोटल डिनोमिनेटर्स की एलसीएम निकालें। ठीक है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, तीनों की एलसीएम निकालेंगे। तीनों की एलसीएम क्या होगी? 4 ही होगी, क्योंकि तीनों 4 ही हैं। ठीक है, तो वो एलसीएम क्या होगा जो हम निकालेंगे? वो सभी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो तीनों टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म से वो 4 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम जो निकलेगी वो क्या निकलेगी? एलसीएम वो 4 ही निकलेगी, आप निकालें। ठीक है, तो वो एलसीएम सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। इस टर्म से भी हमने मल्टीप्लाई किया, इससे भी, और इस 3/4 से भी। ठीक है, अब ये 4 4 में कैंसिल हो गया, और ये 4 4 में, ये 4 4 में, तो यहाँ पर क्या बचा? x प्लस, यहाँ पर 1 1 1 दा 1 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर प्लस 1 है, तो हम राइट साइड में हम शिफ्ट करेंगे, तो क्या होगा? -1। 3 में से 1 को निकालें तो क्या होगा? 2। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 15 है 2a/3 - 1/8 इज इक्वल टू 3/4। ये भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे 14 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। 2a/3 - 1/8 इज इक्वल टू 3/4। हम क्या करेंगे? इन तीनों डिनोमिनेटर्स की एलसीएम निकालेंगे। 3, 8 और 4 की एलसीएम कितनी निकलेगी? 24। ठीक है, तो हम 24 को तीनों नंबर से तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, एलसीएम कैसे निकलती है ये आपको मालूम होगा, फिर भी मैं आपको निकाल के बताता हूँ। ठीक है जी, 3, 8, 4 की एलसीएम हम निकालें। 3, 8 और 4। ठीक है, एलसीएम निकालने के काफ़ी मेथड्स हैं। ये डिवीजन का मेथड है। पहले हम क्या करते हैं? उस नंबर को डिवाइड करते हैं जो 2 से डिवाइड होता है। यानी कि 8 और 4 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 4 to the 8, 2 to the 4, 3, 2 to the 4, 2 on the 2, 2 on the 2। अब 3 पर टेबल 1 टाइम, 3 on the 3। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24। तो 24 को हम इन सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। 2a/3 मल्टीप्लाई बाय 24 माइनस 1/8 मल्टीप्लाई 24 इक्वल 3/4 24 मल्टीप्लाई बाय 24। 3 की टेबल 24 पर 3 1 दा 3, 6 3 दा 8 3 दा 24। 8 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16a होगा। 8 की टेबल 3 टाइम्स 24 पर, 3 1 दा 3, 4 1 दा 4, 6 4 दा 24, 6 3 दा 18। यहाँ पर -3 है, वो राइट साइड में हम शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? +3, 16a, 18 और 3 21। यहाँ पर 16 जो है a से मल्टीप्लाइड है, तो वहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो वो डिवाइड में होगा। अब देखें यहाँ पर ये रिड्यूस नहीं हो रहा फ्रैक्शन, अगर रिड्यूस होता तो हम करते। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 16 है, यह भी बहुत ही आसान
हम 4, 10 और 20 की एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो वो क्या निकलेगी, 20 ही निकलेगी। सॉल्यूशन 4 और 10 और 20 की एलसीएम आप निकालें, वो 20 ही निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, उस 20 को इन सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने तीनों से मल्टीप्लाई कर लिया। अब टेबल कॉमन लगाएंगे, 4 1 दा 4, 5 4 दा 20। यहाँ पर 5 हुआ, 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 25x। 10 1 दा 10, 2 10 दा 20, 3 2 दा 6, 20 20 में कैंसिल तो क्या हुआ, 2। यहाँ पर +6 है तो राइट साइड में हम शिफ्ट उसको करेंगे तो -6 होगा। 25x, 6 में से 2 को हम निकालें तो -4 होगा। ठीक है, ग्रेटर नंबर की हम सिंबल देते हैं। तो यहाँ पर 25 है, x से मल्टीप्लाई, तो राइट साइड में हम क्या करेंगे, डिवाइड्स। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 17 है, 7x - 2 = 4x + 10। सॉल्यूशन 7x - 2 = 4x + 10। इसमें हमें क्या करना है, हमको x को सेपरेट करना है। ठीक है, तो ये 7x है और लेफ़्ट में ये राइट में 4x है। हम क्या करेंगे कि राइट में जो टर्म है x से इन्वॉल्व, वो हम लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो 7x हमने दिया सेम। यहाँ पर 4x जो है वो पॉजिटिव है, तो लेफ़्ट में हम इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, -4x। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो लेफ़्ट में हम लाते तो वो प्लस में हो जाता। ठीक, अब ये -2 है, इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो ये -2 है तो वो राइट साइड में अगर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, +2। अगर यहाँ पर +2 होता तो राइट साइड में हम शिफ्ट करते तो -2 होता। ठीक, अब 7x में से 4x को हम निकालें तो क्या होगा, 3x = 10 और 2 12। अब हम देखें कि ये 3 जो है x से मल्टीप्लाइड है, तो ये 3 राइट साइड में हम शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड। तो सेम टेबल तीन यानी 3 की लग रही है, 3 1 दा 3, 4 3 दा 12। तो यहाँ पर क्या हुआ, 4। ये हमारा आंसर, ये हमारा रूट हुआ। बहुत ही आसान था क्वेश्चन। क्वेश्चन 18 है, 5a + 3 = 2a - 15। ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं ये हम क्लास 6 से लेकर 7, 8, 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर तक सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस को, ताकि आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाए। यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप इक्वेशंस को ईज़िली समझ जाएंगे, इक्वेशंस आप सॉल्व कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशंस हो, कोई भी इक्वेशन हो, आपको वो सिमल्टेनियस इक्वेशंस हो, वो आपको इजी समझ में आ जाएंगी। ये बेस है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करें। सॉल्यूशन 5a + 3 = 2a - 15। यहाँ पर 5a है और राइट साइड में 2a है, तो हम क्या करेंगे, इस 2a को लेफ़्ट में
शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखें +2a है, तो लेफ़्ट में हम इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, -2a। ठीक, अब ये जो 3 है ये प्लस में है, इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस में 3। ये क्या है, -15 है, तो ये सेम -15 ही रखेंगे, इसकी सिंबल चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये राइट में ही पड़ा है। ठीक है, इसको हम नहीं शिफ्ट कर रहे हैं लेफ़्ट में, इस 3 को हम राइट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो जिसको हम शिफ्ट करेंगे उसकी सिंबल चेंज करेंगे। तो ये +3 है, वो राइट साइड में जाएगा तो यहाँ पर -3 होगा। 5a में से 2a को निकालें तो 3a, 15 माइनस में और माइनस में 3 तो क्या होगा, माइनस में 18। यहाँ पर 3a से मल्टीप्लाइड है तो राइट में हम शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा यानी डिवाइड होगा। अब 3 की टेबल 3 1 दा 3, 6 3 दा 18 -6, तो ये इस इक्वेशन का रूट है। क्वेश्चन 19 है, -5y - 3 = +3y - 20। सॉल्यूशन, -5y - 3 = 3y - 90। अगर किसी नंबर को प्लस दें या ना दें, अंडरस्टूड है कि वो प्लस में होगा, तो हम क्या करेंगे, जो y का टर्म है उसको सेम ही जगह पर लाएंगे। यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो इन दोनों को हम एक ही जगह पर ले आएंगे। यहाँ पर लेफ़्ट में है, यहाँ पर राइट में है 3y, तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इसको लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे और इस नंबर को राइट में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो हैं लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स यानी दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, इसमें भी a वगैरह या x वगैरह कोई नहीं है वेरिएबल, और इसमें भी कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये दोनों सेम है। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है। ठीक है, ये दोनों सेम टर्म है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ़्ट में लाएं। यहाँ पर +3y है राइट में, तो लेफ़्ट में आएगा तो क्या होगा, -3y = ठीक है, अब ये -3 है, इसको राइट में अब शिफ्ट करना है। ये -19 है, ये सेम ही हम रखेंगे, इसकी सिंबल चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम शिफ्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए -5y को शिफ्ट नहीं किया तो इसकी सिंबल सेम ही रही, तो जिसको हम शिफ्ट करेंगे सिंबल उसकी चेंज करेंगे। यहाँ पर -3 है तो वहाँ पर राइट में जाएगा तो +3 होगा। अब दोनों माइनस में, -5y और -3y, तो -8y। -19 में से 3 को हम निकालें, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 16 सिंबल 19 के रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखें माइनस है और यहाँ राइट में भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 8 जो है y से मल्टीप्लाइड है, तो राइट में हम इसको क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, तो 8 1 दा 8 2 8 दा 16, तो क्या हुआ, y का रूट, इस इक्वेशन का रूट 2। क्वेश्चन 20 है, -6 - 7z = 10 + 3z। सॉल्यूशन, -6 - 7z = 10 + 3z। हम इसमें भी यही करेंगे कि जो लाइक टर्म्स होंगे उनको एक ही जगह पर रखेंगे। यहाँ पर -7z है, यहाँ पर 3z है, तो आप ऐसा करें कि इस 3z को लेफ़्ट में ले आएं। यहाँ पर 3z प्लस में, यहाँ पर माइनस में, तो इसको हम शिफ्ट यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल इसको छोड़ें, ये -7z रखें, +z है, +3z है, तो यहाँ लेफ़्ट में आएगा तो क्या होगा, -3z।
z। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें ये -6 है, -6 है और ये 10 है, तो ये दोनों लाइक टर्म हैं। ठीक है, तो ये -6 राइट में हम शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, +6। इसको हमने राइट में शिफ्ट किया, -6 को राइट में, तो +6। अब ये दोनों देखें माइनस में हैं तो ये ऐड होगा, 7z और 3z, -10z, 10 और 6 16। यहाँ पर -10 मल्टीप्लाइड है z से, तो राइट में हम इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, -16 डिवाइडेड बाय -10 होगा। तो इन दोनों पर कॉमन टेबल लगाएंगे, 5 टू द 10, 8 टू द 16। मज़ीद नहीं लग रही तो यहाँ पर प्लस है, प्लस है डिवाइड बाय माइनस, तो क्या होगा, -8/5। तो मज़ीद रिड्यूस नहीं हो रहा, ये हमारा आंसर। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी फ़िलहाल जो मैथमेटिक्स चल रही है वो बेसिक से चल रही है, ठीक है, हम इसको एडवांस तक लेके जाएंगे। तो ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर किसी को आने चाहिए मैथमेटिक्स में। हम इस इक्वेशन पर मज़ीद लेक्चर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लेक्चर इक्वेशन का कंप्लीट हो गया।